डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की वर्कशीट 3 करेंगे इस वीडियो में। और वर्कशीट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इस वर्कशीट में हमने करना क्या है। तो इस वर्कशीट का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के क्या नियम हैं, क्या लॉ हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो नियम दे रखे हैं हमें, एक मल्टीप्लाई वाला और एक डिवाइड वाला। ध्यान से समझेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे 2/5 एक रैशनल नंबर है, उसकी पावर है 2। ऐसे ही 2/5 रैशनल नंबर है, उसकी पावर है 3। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बेस और पावर के बारे में आपको पता है, जो पहला रैशनल नंबर है वो 2/5 है और उसकी पावर कितनी है 2। जो दूसरा रैशनल नंबर है वो भी 2/5 है और उसकी पावर है 3। यानी कि जो दोनों रैशनल नंबर है उनका जो बेस वो क्या है, सेम है। ठीक है, बेस क्या है, सेम है, 2/5 2/5। ठीक है, सेम रैशनल नंबर है दोनों। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमें इसे को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 2/5 बेस लिख देंगे, जो सेम बेस है वो लिख देंगे और दोनों पावर को कर देंगे ऐड, 2 + 3। यानी कि आंसर क्या है हमारा, 2/5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो पहला जो लॉ है वो यही है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरा लॉ है वो डिवाइड वाला है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। जैसे 2/3 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़ टू पावर 4। इस केस में भी बेस सेम है, दोनों का बेस 2/3 है, मगर अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब इस केस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। तो हम बेस जो सेम बेस है उसको लिखेंगे 2/3 और पावर्स को कर देंगे -6 - 4। ये पावर 6 थी, ये 4 थी, तो क्या आया, 2/3 रेज़ टू पावर 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दो नियम हो गए, अगर जब डिवाइड हो रही हो, बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर को हम ऐड कर देंगे। और एक नियम आप और नोट कर लो, किसी की भी पावर, कोई भी रैशनल नंबर है या नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मान लो 100 है, 100 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 4 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 2/3 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, 0 को छोड़ के किसी की भी पावर अगर 0 हो, कोई भी नंबर है रैशनल नंबर, अगर उसकी पावर 0 को छोड़ के, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 0 की पावर 0, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसको छोड़ के कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे मैंने लिखा 4/9 रेज़ टू पावर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 3 नियम आप नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और बिल्कुल ही ईजी एक्सरसाइज है। वर्कशीट 3 है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं। फर्स्ट है 3/4 रेज़ टू पावर 3 इंटू -3/4 रेज़ टू पावर 3 और इज इक्वल टू -3/4 रेज़ टू पावर 6। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और पावर्स को ऐड भी कर दिया गया है, 3 + 3 6 आ गया। ठीक है, मगर एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो बेस सेम नहीं है। इसका बेस है 3/4 प्लस का 3/4 और इसका बेस क्या है, माइनस का 3/4। तो ये स्टेटमेंट क्या नहीं है, ट्रू नहीं है, ये नॉट ट्रू आएगी, या फिर आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगर बेस सेम होता, इधर भी -3/4 होता तो फिर ये ठीक होती। सेकंड है 4/7 रेज़ टू पावर 5 और 4/7 रेज़ टू पावर 3।
देखो पावर बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया, 5 + 3 8, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। बस हमने यही बताना है देख के कि नियम सही लगा है या नहीं, लो सही लगा है या नहीं, तो ये ठीक था, ट्रू था। थर्ड में क्या है, थर्ड में माइनस, देखो -1/2 इसका बेस है और इसका बेस भी -1/2 है और बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। 4 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है, लिख नहीं रखी है क्योंकि पावर 1 को नहीं लिखते, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ट्रू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हमने पावर को सब्ट्रैक्ट करके हमने ये आंसर निकाला है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, देखो बेस सेम है 6/7 6/7 और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। 6 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा और यहाँ पे लिख रखा है इसने 0। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स होगी। बस हमने इसमें तो यही बताना था कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमने फिर इसको फिल करना है। देखो ये दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वाला दे रखा है, यहाँ पे फिल करना है और यही लो लगाने हैं जो मैंने दो आपको बताए थे। फर्स्ट है, इसमें बेस है -2/3, इसमें भी बेस है -2/3, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे पावर लिख नहीं रखी, लिखते नहीं मैथ में पावर 1 को, तो 1 + 3, पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। सेकंड में भी ऐसे ही है, 4/5 बेस है, इसका भी 4/5 बेस है और आंसर क्या है, 11 है। ठीक है, 4/5 यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 9 + 2 11 होता है। तो ठीक है, तो बिल्कुल इसका ये हमने आंसर निकाल दिया। थर्ड है, थर्ड में क्या है, थर्ड में बेस -3/7 है, यहाँ पे भी बेस -3/7 है, मगर क्या हो रहा है, इस बार डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएंगी माइनस, और यहाँ पे दे रखी है इसने पावर 1, यानी कि 15 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो 15 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 14। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 14। नेक्स्ट है फोर्थ में बेस -1/10 है, बेस -1/10 है और डिवाइड हो रहा है इस बार। ठीक है, और यहाँ पे आंसर कितना दिया है इसने, 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि जिसमें से माइनस करके आंसर 8 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 -8 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, पावर्स को हमने माइनस कर दिया क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेस है 2/9, यहाँ पे भी बेस है 2/9 और डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम कर देंगे -6 में से 0 अगर माइनस होएगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सेकंड का, -12/13 रेज़ टू पावर 2, तो क्या आएगा, और इधर भी क्या है, बेस -12/13 और मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आ गया 5, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 में क्या प्लस करें कि 5 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 3, तो पावर इसकी 3 हमने बना दी। तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, हमने बस देखना था डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी के अनुसार हमने उसमें पावर को प्लस या माइनस कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंपलीफाई एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है, तो वही लो लगाने हैं। तो देखो पहले का आंसर क्या आएगा, बेस क्या है -3/7, यहाँ पे क्या है -3/7 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आंसर क्या आएगा -3/7। ऐड करो 3 और 4 को, 3 और 4 पावर ऐड करी तो क्या आ गया 7। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, हम पावर देखो बेस सबका क्या है, सेम है, 11/12 है, तो 11/12 पावर को कर देंगे हम ऐड, 15 और 5 20, 20 और 10 30। ठीक है, पावर कितनी आ जाएगी, 30। ठीक, नेक्स्ट में अब बेस सेम है, 9/11 माइनस का। ठीक है, तो मगर इस केस में क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम क्या कर देंगे,
हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -9/11 रेज़ टू पावर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट में बेस सेम है 1/4 है, और अब इस बारी क्या करेंगे, डिवाइड है क्योंकि, तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1/4 रेज़ टू पावर 8 - 6, 8 - 6 होता है 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो रिज़ल्ट आएगा हमारा उसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है इसका 5/7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 रेज़ टू पावर 2। देखो इसमें क्या है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5/7 रेज़ टू पावर 4 - 2, पावर्स को माइनस कर दिया तो क्या आंसर आया, 5/7 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 4 - 2 क्या बचेगा 2। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनल नंबर बनाएंगे इसका। 5/7 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 5/7 × 5/7। ठीक है, 2 बार हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि पावर 2 थी। 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, आएगा 25। 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 49। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब सेकंड है, सेकंड भी ऐसा ही है। अब इस केस में हो रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, -2/3 इसका बेस है, इसका भी बेस -2/3 है, मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या कर देंगे, हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 + 3। तो पावर क्या आ गई हमारे पास, -2/3 रेज़ टू पावर 5। अब ये इसकी पावर 5 है, इसलिए इसको 5 बार हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/3 फिर मल्टीप्लाई -2/3 फिर मल्टीप्लाई -2/3 फिर मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है, अब 2 5 बार आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32, और जो 3 है 3 भी 5 बार है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 243। ठीक है, और अब प्लस का साइन आएगा या माइनस का, क्योंकि जो माइनस है वो 5 बार आया है तो इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर माइनस 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए, ठीक है, यानी कि ओड नंबर में माइनस आए तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में आता है। और अगर इवन नंबर में माइनस आए, यानी कि -2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए और मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लगाया, क्योंकि -5 बार आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, 3/4 रेज़ टू पावर 3 और 3/4 रेज़ टू पावर 2। तो मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड। तो 3/4 रेज़ टू पावर 3 + 2, 3 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगी इसकी पावर। 3/4 रेज़ टू पावर 5, तो इसको हम 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 × 3/4 × 3/4। ठीक है, अब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 243। और नीचे 4 है, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1024। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसका फोर्थ देखते हैं, ये भी बिल्कुल ईजी है। इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास बेस सेम है मगर डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। -3/5 रेज़ टू पावर 6 - 3, तो हमारे पास आया -3/5 रेज़ टू पावर 3। तो इसकी अब 3 बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 3 है। -3/5 × -3/5 × -3/5, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 5 की करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई 125 आएगा। अब साइन प्लस का आएगा कि माइनस का, क्योंकि माइनस कितनी बार आया है, माइनस आया 3 बार। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका
फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट है इसका, फोर्थ का। तो अब इसमें भी क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। -1/10 4 + 2 यानी कि -1/10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/10 -1/10 -1/10 -1/10 -1/10 और -1/10। ठीक है, तो 1 की जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 6 बार तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, क्योंकि 6 बार माइनस आया है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इवेल्युएट हमने इसको करना है। हमें दे रखा है 3/4 रेज टू पावर 3 और 2/3 रेज टू पावर 2। देखो बेस सेम दोनों का नहीं है, तो हम इसको अब फिर सीधा ही करेंगे, क्योंकि 3/4 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऐसे ही 2/3 की पावर 2 है, तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब जो कटिंग होती है कटिंग कर लेंगे। 3 से 3 कट हो गया, इस 3 से ये 3 कट हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये 2 से ये 2 कट हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास सिर्फ बचा 3, तो लिख देंगे हम 3, और नीचे 4 और 4 यानी कि 4 4 जा 16, तो 3/16 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। देखो इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे बेस सेम है, 1/3 1/3 और डिवाइड हो रहा है। पहले ब्रैकेट के जो अंदर वाला है उसको सोल्व करेंगे, इसको बाद में देखेंगे इस 1/3 को। तो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1/3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, 6 - 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3, तो आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/3 रेज टू पावर 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 ही आ गया। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे बचा 1/3, और इधर भी क्या है, 1/3 है, यानी कि दोनों की पावर क्या है, 1 1 है। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस सेम है, 1/3 1 - 1। ठीक है, 1 - 1, तो 1/3 रेज टू पावर 0। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था, जब पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 हो जाए, 0 को छोड़ के, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 3। 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8। अब पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला है उसको सोल्व करेंगे, तो क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमने पावर को ऐड कर दिया और ये डिवाइड को अलग लिख दिया ऐसे। तो आ गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8। अब बेस सेम है और तो क्या होगा, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर हो जाएंगी माइनस, तो पावर को हम माइनस कर देंगे, 9 - 8, तो हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 1, और 2 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अभी देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्या गिवन है, 4 रेज टू पावर 2 - 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/7 रेज टू पावर 2। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे। 4 रेज टू पावर 4 2 का मतलब है 4 × 4, और 3 रेज टू पावर 2 का मतलब है 3 × 3 डिवाइडेड बाय 1/7। इसको भी चलो कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं इसको, 1/7 × 1/7। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 × 4 16, 16 - 9 डिवाइडेड बाय 1
की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 7 की 7 से करेंगे 49 आएगा। ठीक है, 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 7। 7 डिवाइडेड बाय 1/49। ठीक है, अब कैसे करेंगे, लास्ट स्टेप देखने का है। आपने सिंपलीफाई किया होगा पहले भी इस तरह के क्वेश्चन। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ये देखो डिवाइड का साइन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इस नंबर का। ठीक है, तो 7 इंटू मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं 49/1 हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। और 7 की जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 343। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।